औरत अंधी थी, इसलिए उसका पति उससे नफरत करता था। उसे भी बुरा, उसने नौकरानी को आदेश दिया कि वह उसे घर से बाहर निकाल दे। उस वक्त औरत बारिश में बेहाल होकर सड़क पर बैठी थी। तभी उसे याद आया कि उसकी जुड़वा बहन थी जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। उसने बहन से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन अंधी होने के कारण रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर डरकर फरार हो गया। सौभाग्य से उसकी बहन समय पर आ पहुंची। जब उसने जाना कि उसकी छोटी बहन ने पति के घर में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, तो उसने बहन के पति को कड़ी सजा देने का फैसला किया। पहले उसने अपनी सहायक को बहन का ध्यान रखने को कहा, फिर खुद का चेहरा बदलकर अपनी बहन का रूप धारण किया। जब वह पति के घर लौटी तो निर्दयी नौकरानी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह शादी में पूरी तरह नाकाम रही। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सहायक से कहा कि वह उस घमंडी नौकरानी को सजा दे। जोर से घोषणा की कि वह ही इस घर की असली मालकिन है। नौकरों को चेतावनी दी कि वे अपने ठिकाने के बारे में सोचें। फिर वह सीधे विला के अंदर चली गई। शाम तक जब वह आदमी घर लौटा, नौकरानी तुरंत जाकर उस आदमी से शिकायत करने लगी। उसने उस औरत के खिलाफ झूठा आरोप लगाया कि वह बेवकूफ है और उसे दंडित किया। ये सुनकर आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया। वह विला में घुसा और उस औरत से सवाल करने लगा कि उसने इतनी हिम्मत कैसे की। उसने उसे अपने घर में घमंडी कह डाला। लेकिन अगले ही पल सहायक बीच में आ गई और आदमी को सबक सिखाया। आदमी बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था, पर सहायक ने उसे जल्दी ही रोका। तभी आदमी की माँ अंदर आई। बेटे की हालत देखकर उसने तुरंत उस औरत को डांटा, लेकिन सहायक ने उसे तुरंत रोक दिया। नौकरानी ने औरत को बहुत रूखा औरत कहकर दोष दिया। औरत ने जवाब दिया कि पूरा परिवार उसका पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए सबको उसकी सुननी होगी। अगले ही पल उसने आदमी की माँ का हाथ पकड़ लिया और थाना की अब धीरे धीरे सबको सबक सिखाएगी। फिर उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि आज से इस आदमी का परिवार उसका नौकर होगा। उसने कहा कि वह अपनी बहन को हुई सारी बेइज्जत का बदला लेगी। फिर वह गर्व और आत्मविश्वास से भरी हुई वहाँ से चली गई। लेकिन इस अचानक बदलाव से आदमी का परिवार शक में पड़ गया। अब उसने उस औरत की दौलत छीनने के लिए एक नया तरीका सोचा।